आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और 1900 से पहले इस फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते थे। क्या कहते थे? क्लासिकल फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं भाई? मॉडर्न फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लीजिए। The knowledge of physics which accumulated until about the year 1900 is called classical physics. And more recent knowledge beyond the year 1900 is called modern physics. लिख लीजिए। The knowledge of physics which accumulated until about the year 1900 is called classical physics. कह रहा है कि फिजिक्स का ज्ञान, भौतिकी का ज्ञान जो हमें 1900 तक मिला, यानी 1900 ईस्वी तक जो हमें प्राप्त हुआ, उस फिजिक्स को हम लोग क्या कहते थे? क्लासिकल फिजिक्स कहते थे। एंड और उसके बाद मोर रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड द ईयर 1900, यानी 1900 के बाद जितने भी फिजिक्स में अधिक ज्ञान जो प्राप्त हुए, उस फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, पहला चैप्टर आप लोग का हम लोग शुरू करते हैं, मेजरमेंट है जिसका भी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मापन। यानी फिजिक्स की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग को मापन की जरूरत पड़ती है। कैसे हम पहचानेंगे कि यह मोशन है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह वेलोसिटी है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह एक्सेलरेशन है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह स्पीड है। यानी जब उसका कोई पहचान हम लोग के पास नहीं रहेगा तो उसको हम लोग उसके मतलब उसको हम लोग विभेद नहीं कर पाएंगे कि कौन क्या है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने मेजरमेंट पद्धति अपनाया, मापन पद्धति अपनाया। सबका एक जो है यूनिट अलग अलग बताया कि इसका यूनिट यह होगा, इसका यूनिट यह होगा। उस यूनिट में लिखा हुआ जहां हम देखेंगे तो जान जाएंगे कि यह
एक्सीलरेशन को कह रहा है, या वेलोसिटी है, या फोर्स है। जैसे फोर्स को हम लोग किसमें मापते हैं भाई, तो न्यूटन में मापते हैं। फोर्स को किसमें मापते हैं, न्यूटन में। न्यूटन का सिंबल यही है। तो जहां भी अगर मान लीजिए 5 न्यूटन लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, यह बल है या फोर्स है, यह इंडिकेट कर रहा है बल को। हम जानेंगे कि यह बल को कह रहा है, समझ में आया ना, बल को बता रहा है। तो मेजरमेंट में हम लोग चलते हैं सबसे पहले मापन, हर कुछ का मापन करना जरूरी है भाई। अब मापन के साथ साथ उसको एक यूनिट मिला है, इकाई मिला, जिससे हम उसको पहचानेंगे। तो इकाई कई तरह के हैं, जैसे देखिए एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, फिर उसके बाद एफपीएस है, एमकेएस है, सब यूनिट ही है। एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको डी यूनिट्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी इसको डी यूनिट्स भी हम लोग कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में बल को न्यूटन कह रहे हैं, हो सकता है चाइना में उसको कुछ और कहते हो, अमेरिका में उसको कुछ और कहते हैं। तो उससे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे और 5 न्यूटन बोलेंगे तो वहां आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठा करके उसमें सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका जो है वे लोग मेजरमेंट करने के लिए सभी देशों की सहमति से एक यूनिट तैयार किया गया। उसी यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम लोग डी यूनिट के नाम से जानते हैं। तो डी यूनिट में जैसे मान लीजिए अब बताए हैं कि फोर्स का न्यूटन होता है इसका एसआई यूनिट, तब हम यहाँ पे न्यूटन बोलेंगे इंडिया में, तब भी चाइना में बोलेंगे तब भी, या अमेरिका में बोलेंगे तब भी वो जान जाएगा कि यह किसको कह रहा है, फोर्स को कह रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम हम लोग पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। जैसे आम का होता है, मैंगो का क्या होता है भाई, मैंगीफेरा इंडिका होता है, मैंगीफेरा इंडिका। हम लोग इसको बोल देते हैं, आम को हम लोग अपने इंग्लिश में यानी इंडिया के इंग्लिश में हम लोग उसको मैंगो बोलते हैं। हो सकता है कि इसका जो अदर कंट्री में हम जाएं तो इसका आम को वहां पे मैंगो न कहा जाता हो, उसका डिक्शनरी में यानी उसका इंग्लिश कुछ और होता हो। जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं मिठाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्वीट बोलते हैं, और अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं भाई, कैंडी बोलते हैं। स्वीट को वहां पे कैंडी बोला जाता है। तो यानी भिन्न भिन्न कंट्री में जो है उसका इंग्लिश अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार किसी भी चीज को हम यहाँ पे जो इस नाम से बुला रहे हैं वहां भी जाकर के बुलाएंगे अदर कंट्री में, तो हो सकता है वो जाने या न जाने, उसके लिए ही जो है वैज्ञानिक नाम निकाला गया। वैज्ञानिक नाम में क्या है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका हम लिखे थे, इसमें दो चीज होता है, एक स्पीसीज होता है, एक ग्रुप होता है। इसमें कोई भी आप नाम लिखिएगा, स्पीसीज, एक होता है ग्रुप। यह किस जाति का है और यह किस ग्रुप का है। मैंगो किस जाति का है तो मैंगीफेरा इसका स्पीसीज हो गया। मैंगो किस ग्रुप का है तो इंडिका ग्रुप का है। अब इसका नाम जो है वो वही सभी देशों ने मिलकर के इसका नाम निकाला, साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। अब इसको हम कहीं भी जाकर पूरे ऑल वर्ल्ड में मैंगीफेरा इंडिका के नाम से बुलाएंगे तो सब लोग जान जाएंगे
कि आम को कह रहा है। सीजीएस यूनिट तो मुख्य रूप से देखिए, हम लोग जो मापन करते हैं उसमें 3 चीज होता है। पहला हो गया लंबाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंथ बोलते हैं। दूसरा हो गया द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम लोग मास बोलते हैं। और तीसरा हो गया समय, जिसको यानी मापन हम लोग किसमें करते हैं भाई, सेकेंड में। तो लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, सबसे छोटी इकाई उसका क्या है, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान यानी मास का सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, ग्राम, इसको रखा गया। और समय के लिए सबसे छोटी इकाई क्या लिया गया, सेकेंड में लिया गया। तो यानी इस मात्रक में, यह जो यूनिट है, इसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो इसको सीजीएस बोल दिए। अब इसमें आ जाइए, जैसे देखिए एफपीएस है, तो इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में ही मापते हैं। इसमें आ जाइए, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। तीनों में सेकेंड जो है समय का है, बाकी ये जो है बदल रहे हैं। यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे पाउंड है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे फुट, यहाँ पे मीटर हो गया। तो इसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे, इतना ही अभी जानिए। फिर अब हम लोग चलते हैं भाई, यानी फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, भौतिकी राशियां होते क्या है। इसको लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी quantities which can be measured are called physical quantities. जैसे देखिए, इसको ईजी बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पलिफिकेशन, उदाहरण के तौर पे। जैसे में लेंथ, मास, टाइम, etc.
का डिफिनेशन लिख लीजिए। क्वांटिटीज, इसके जस्ट उल्टा रहेगा। क्वांटिटीज which cannot be measured are called non-physical quantities. एग्जाम्पली ग्रेसिया, जैसे में हो गया हैप्पीनेस, यानी फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग केवल मेजर करते हैं, मापते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जिसको हम लोग नहीं माप सकते हैं। अब देखिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों में पढ़ना है। वेक्टर, स्केलर, इधर देखिए वेक्टर, इसको कहते हैं हम लोग सदिश। इसको हिज्जे करेंगे हम लोग, स प्लस दिश। स माने साथ, दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा भी साथ में हो उसको क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। दिशा के जो साथ हो उसको क्या कहेंगे? सदिश। अदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग स्केलर बोलते हैं। अदिश, अ प्लस दिश, यानी जिसमें अ लग गया तो इसका मतलब कि जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा न हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश कहेंगे। और जो दिशा के साथ हो उसको कहेंगे सदिश। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजों की जरूरत जिसमें पड़े उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े उसको क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। और वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए किसी भी संख्या के ऊपर एरो का हम लोग जो है सिंबल दे देंगे, उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 5 है, न्यूटन लिखा गया है, न्यूटन यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फोर्स को। तो इसके ऊपर अगर हम इसको खाली वेक्टर लगा देंगे तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि फोर्स जो है क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। इसको मिटाते हैं, वेक्टर को लिख लीजिए जल्दी से। Vector quantities. Physical quantities which require
which require both magnitude मैंने समझ रहा ना, परिमाण, इसका हिंदी क्या होता है, परिमाण। Physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description are called vector quantities. Vector quantities. Exempli Gracia, जैसे में वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, पीटीसी। अब इसका हिंदी समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर, भौतिक राशि जिसके लिए की जरूरत है, किसकी भाई, बहुत, यानी दोनों को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत इसमें पड़े, उसके पूर्ण व्याख्या के लिए जो है हमको दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़े, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक, अब आगे और कल हम बताएंगे, कल तो संडे है, परसों सोमवार के दिन।